तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले अलग अलग टाइप के रिजर्वॉयर के बारे में। रिजर्वॉयर क्या होता है हमें पता है, जो कंप्रेसर होता है कंप्रेस एयर बनाता है। अब ये जो कंप्रेस एयर होता है उसे हमें क्या करना होता है, रिजर्व करके रखना होता है। तो हम लोग अलग अलग रिजर्वॉयर के बारे में बात करेंगे, रिजर्वॉयर की कैपेसिटीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेशर गवर्नर मैकेनिज़्म के बारे में, राइट। प्रेशर गवर्नर मैकेनिज़्म, जैसे कि अगर हम लोग देखें प्रेशर गवर्नर सेटिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमें पता है कंप्रेसर स्टार्टिंग प्रेशर, कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए कितना प्रेशर चाहिए होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंप्रेसर स्टार्टिंग प्रेशर गवर्नर, यहाँ पर ये स्टार्ट और स्टॉप। मतलब अगर हम लोग देखें, अगर कंप्रेसर का प्रेशर जैसे कि एयर प्रेशर अगर 10 बार के ऊपर चले जाता है तो ऐसे केस में क्या होगा, कंप्रेसर स्टॉप हो जाएगा, राइट। जैसे कि हमने बात किया था, अगर जो एमआर प्रेशर है, जो रिजर्वायर होता है मेन रिजर्वायर है, एमआर का मतलब होता है मेन रिजर्वायर, अभी बात करेंगे। तो मेन रिजर्वायर में जो प्रेशर है वो बेसिकली 8 से 10 बार के बीच में होना चाहिए। अगर मेन रिजर्वायर का प्रेशर अगर 7 बार के नीचे चले जाता है तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर होगा, दोनों कंप्रेसर काम करना चालू कर जाएंगे, ये हमने बात किया है। तो एमआर प्रेशर अगर हम लोग देखें 7.4 बार से अगर नीचे जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा जो कंप्रेसर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर जो प्रेशर है अगर वो 10 बार के ऊपर रहता है या फिर 8 से 10 बार के बीच में होता है तो ऐसे केस में हमारा जो कंप्रेसर होगा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर मोर प्रिसाइजली अगर हम लोग याद रखें, जैसे कि हमने बात किया, अगर प्रेशर 7.4 बार के नीचे जाता है, एमआर प्रेशर अगर 7.4 बार के नीचे जाता है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। और अगर प्रेशर अगर 10 बार के ऊपर जाता है तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग अलग अलग रिजर्वायर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारी ट्रेन में लगा होता है मेन एयर रिजर्वायर। अभी यहाँ पर ये जो मेन एयर रिजर्वायर है इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, बेसिकली 200 लीटर का होता है। तो जो मेन एयर रिजर्वायर होता है ये 200 लीटर का होता है। हम लोग समझ सकते हैं जो मेन एयर रिजर्वायर होता है ये हमारे पानी के मेन टैंक की तरह होता है। जो घर होता है, नॉर्मल जो बिल्डिंग्स होती है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पानी का टैंक लगा होता है। और वो जो पानी का जो टैंक होता है वो क्या करता है, अलग अलग जो रूम्स है उसमें क्या करता है, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो जो मेन जो ऊपर जो टेरेस पे जो पानी का जो टैंक जो लगा होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं मेन एयर रिजर्वायर के साथ। तो जो मेन एयर रिजर्वायर होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 200 लीटर की होती है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ब्रेक रिजर्वायर, अब ये जो ब्रेक रिजर्वायर है इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी लीटर की होती है, 100 लीटर की होती है। जैसे कि जो टेरेस के ऊपर जो मेन जो टैंक जो लगा होता है वाटर टैंक, अब वो जो वाटर टैंक का जो पानी होता है वो कहाँ पर आता है, हमारे बाथरूम में जो पानी की जो टंकी लगी होती है वाइट कलर की, किस में आता है, उसमें आता है। अब उसकी जो कैपेसिटी होती है ऑब्वियसली कम होती है मेन टैंक के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये जो ब्रेक रिजर्वायर होता है उसको हम लोग उससे कंपेयर कर सकते हैं। किससे कंपेयर कर सकते हैं, जो हमारे जो बाथरूम में जो पानी की जो टंकी लगी होती है वाइट कलर की, उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो जो ब्रेक रिजर्वायर होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है कितनी होती है, 100 लीटर होती है। तो जो मेन एयर रिजर्वायर है उसकी जो कैपेसिटी होती है कितनी होती है, 200 लीटर होती है। और जो ब्रेक रिजर्वायर है उसकी जो कैपेसिटी होती है कितनी होती है, 100 लीटर होती है। ब्रेक रिजर्वायर में हम लोग एयर को रिजर्व करके रखते हैं फॉर ब्रेकिंग सिस्टम। फिर उसके बाद एयर सस्पेंशन रिजर्वायर है। अभी यहाँ पर ये जो एयर सस्पेंशन रिजर्वायर है इसकी भी जो कैपेसिटी होती है कितनी होती है, 100 लीटर होती है। अब ये जो एयर सस्पेंशन रिजर्वायर है ये क्या करता है, बेसिकली जो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एयर बैलो। तो एयर बैलो में बेसिकली एयर चाहिए होती है, तो एयर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोग ये एयर सस्पेंशन रिजर्वायर का यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, जो एयर सस्पेंशन रिजर्वायर होता है क्या करता है, बेसिकली एयर को रिजर्व करके रखता है फॉर सेकेंडरी सस्पेंशन। फिर एयर सस्पेंशन एडिटिव रिजर्वायर भी होता है और ये कितने लीटर का होता है, बेसिकली 40 लीटर का होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एयर सस्पेंशन सिस्टम का जो रिजर्वायर होता है बेसिकली पहला 100 लीटर का होता है और दूसरा बैकअप में हम लोग एक रिजर्वायर लगा के रखते हैं एयर सस्पेंशन सिस्टम के लिए, जिसका नाम होता है एडिटिव रिजर्वायर। इसकी कैपेसिटी होती है 40 लीटर। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें पेंटोग्राफ को रीयूज करने के लिए हमें एयर चाहिए होती है, राइट। पेंटोग्राफ को रीयूज करने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। और वो जो ऑक्सिलरी कंप्रेसर होता है, जैसे हमने बात किया 110 वोल्ट डीसी पे काम करता है। अभी जो ऑक्सिलरी कंप्रेसर है बेसिकली एयर बनाएगा। अभी जो एयर है उसे हमें क्या करना होगा, एयर को हमें स्टोर करना होगा। तो वो एयर को स्टोर करने के लिए हम लोग बेसिकली 25 लीटर का एक रिजर्वायर बना के रखते हैं, ऑक्सिलरी एयर रिजर्वायर, जो कि क्या करता है, जो पेंटोग्राफ के लिए जो एयर होती है उसको रिजर्व करके रखता है। और ये बेसिकली कितने लीटर का होता है, 25 लीटर का।
फिर अगर हम लोग देखें रीजनरेशन एयर रिजर्वायर, ये कितने लीटर का होता है, ये बेसिकली 3 लीटर का होता है, राइट। ये जो रीजनरेशन एयर रिजर्वायर है ये क्या करता है बेसिकली, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एयर जो रीजनरेट होती है उसको भी हम लोग रिजर्व करके रखते हैं, तो वो कितने कैपेसिटी, वो कितने लीटर का होता है, बेसिकली छोटा होता है 3 लीटर का होता है। तो टोटल 6 रिजर्वायर होते हैं हमारे पूरे ट्रेन में, मेन एयर रिजर्वायर, ब्रेक रिजर्वायर, एयर सस्पेंशन रिजर्वायर, एयर सस्पेंशन रिजर्वायर में एडिटिव रिजर्वायर भी होता है, पेंटो रेजिंग एयर रिजर्वायर, रीजनरेशन एयर रिजर्वायर, राइट। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें 2 मेन इंपॉर्टेंट डेटा को याद रखना है। कंप्रेस एयर सप्लाई, कंप्रेस एयर जो सप्लाई हम लोग जो करते हैं कितने बार में करते हैं, 8 से 10 बार में करते हैं। कंप्रेस एयर की जो सप्लाई होती है 8 से 10 बार में होती है। एयर सस्पेंशन में अगर हम लोग देखें जो सप्लाई होती है कितनी होती है, मतलब एयर सस्पेंशन में जो एयर का जो प्रेशर होता है 3.2 बार से 6.95 बार के बीच में होता है। तो ये बहुत है इंपॉर्टेंट है, 3.2 टू 6.9। कंप्रेस एयर जो होती है, कंप्रेस एयर का जो लेवल है, वो बेसिकली 8 बार से 10 बार में होता है। कौन सी कंप्रेस एयर, जो मेन कंप्रेसर से जो कंप्रेस एयर जो बन रही है उसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, मेन कंप्रेसर से जो कंप्रेस एयर जो बन रही है उसका जो प्रेशर होता है बेसिकली 8 से 10 बार के बीच में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन कंप्रेसर से जो कंप्रेस एयर जो बन रही होती है उसका जो प्रेशर होता है 8 से 10 बार के बीच में होता है। 7 बार के नीचे चले गया तो ऐसे केस में दोनों जो कंप्रेसर हो गए वो स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। और अगर दोनों कंप्रेसर अगर स्टार्ट नहीं हो रहे, राइट, जैसे कि अगर हम लोग देखें जो मेन जो रिजर्वायर है उसमें जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, एमआर रिजर्वायर में, मेन रिजर्वायर में 8 से 10 बार के बीच में होना चाहिए। अगर प्रेशर अगर 8 से 10 बार के नीचे चले जाता है तो ऐसे केस में ट्रेन में ईबी लग जाएगा अगर हमारा कंप्रेसर काम करना चालू नहीं करता है तो। मतलब जैसे कि मान लेते हैं ट्रेन में जो प्रेशर है 8 से 10 बार के बीच में, अभी मान लेते हैं जो प्रेशर है वो कितना हो जाता है, 7 बार हो जाता है, 7 बार से कम हो जाता है, मान लेते हैं 6.9 बार हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए, जो कंप्रेसर है दोनों कंप्रेसर वो स्टार्ट हो जाना चाहिए और जो प्रेशर की जो डिमांड है उसे फुलफ़िल कर देना चाहिए। बट अगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पा रहे तो ऐसे केस में ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। तो जो कंप्रेस एयर की जो सप्लाई होती है 8 से 10 बार में होती है। अब जो एयर सस्पेंशन में जो एयर प्रेशर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है, 3.2 से 6.9 बार, राइट। तो जो एयर सस्पेंशन होता है सेकेंडरी सस्पेंशन, इसमें एयर प्रेशर कितना होता है 3.2 से 6.9 बार। एमआर रिजर्वायर में एयर प्रेशर कितना होता है 8 से 10 बार, और जो एयर सस्पेंशन है इसमें जो एयर प्रेशर होता है 3.2 से 6.9 बार के बीच में होता है, राइट। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हमें पता होना चाहिए। अभी हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सबसे पहला अगर हम लोग देखें एमआर प्रेशर, मेन रिजर्वायर का प्रेशर, तो जो मेन रिजर्वायर का जो प्रेशर है ये बेसिकली 8 बार से 10 बार के बीच में होना चाहिए, राइट। और मिनिमम कितना होना चाहिए 7 बार। 7 बार से नीचे अगर चले गया एमआर प्रेशर तो ऐसे केस में प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर हम लोग 2 केसेस कंसिडर करते हुए चलते हैं। एमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, मेन रिजर्वायर होता है, और जो मेन रिजर्वायर में जो प्रेशर होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं एमआर प्रेशर। तो सबसे पहला केस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि जो एमआर प्रेशर है बेसिकली 7 बार से नीचे चले गया, राइट, और दोनों जो कंप्रेसर है वो क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। और जो अगेन जो प्रेशर है एमआर प्रेशर 8 बार से 10 बार के बीच में हो गया जब दोनों कंप्रेसर काम करने लगे। तो क्या यहाँ पर ट्रेन रुकेगी, यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकेंगी, जो ट्रेन है बेसिकली नॉर्मली चलेगी। अभी हमने दूसरा केस कंसिडर किया, जो एमआर प्रेशर है 7 बार के नीचे चले गया और जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट नहीं हुआ, और जो 7 बार के नीचे वाला जो प्रेशर है मान लेते 6.5 बार प्रेशर, और यही प्रेशर ट्रेन में रहा, एमआर टैंक में रहा, तब क्या होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंप्रेसर भी नहीं चल रहा है और जो प्रेशर है बेसिकली 7 बार से ऊपर भी नहीं जा रहा है, एमआर प्रेशर 7 बार से ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। तो एमआर प्रेशर 7 बार से जैसे ही नीचे जाता है तो कंप्रेसर स्टार्ट हो जाना चाहिए, दोनों कंप्रेसर साइमल्टेनियसली काम करना चाहिए, और 8 बार से 10 बार के बीच का एमआर प्रेशर हो जाना चाहिए विद इन अ लेस टाइम। अगर कंप्रेसर काम नहीं करते, कंप्रेसर अगर फेल हो जाते या फिर कंप्रेसर उतना प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पाते, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हमारी जो ट्रेन है उसमें एमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही चीज़ कंसिडर करना है, यहाँ पर ये लो एमआर प्रेशर गवर्नर, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें पेंटो रेजिंग प्रेशर और यहाँ पर एयर बैलो प्रेशर। यहाँ पर ये 2 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेंटो रेजिंग प्रेशर गवर्नर और यहाँ पर ये लो एमआर प्रेशर गवर्नर। तो यहाँ पर ये जो पेंटो है, पेंटो को रेज करने के लिए जैसे कि हमें पता है जो पेंटोग्राफ है उसके लिए हम लोग ऑक्सिलरी कंप्रेसर लगाते हैं, और ये जो ऑक्सिलरी कंप्रेसर जो एयर जो बनाता है उसको हम लोग बेसिकली ऑक्सिलरी रिजर्वायर में स्टोर करके रखते हैं, राइट। अभी यहाँ पर ये जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर है जैसे कि हमने बात की कितने लीटर का होता है, 125 लीटर का होता है। अभी यहाँ पर पेंटो को रेज करने के लिए कितने एयर प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, 4.5 बार।
पेंटो को रेज़ करने के लिए जो एयर प्रेशर है 4.5 बार से ऊपर होना चाहिए, तब जाके पेंटो रेज़ होगा। अगर एयर प्रेशर अगर 3.5 बार से नीचे चले गया तो ऐसे केस में पेंटो रेज़ नहीं होगा, जो पेंटो होगा नीचे की तरफ आ जाएगा। अभी बात करते हैं एमआर प्रेशर के बारे में। अगर हम लोग देखें एमआर प्रेशर मेन रिजर्वायर पाइप का जो एमआर प्रेशर है, मतलब जो मेन रिजर्वायर का जो प्रेशर है उसी को हम लोग बोलते हैं मेन एमआर प्रेशर। और एमआरपी हम लोग किसको बोलते हैं, मेन रिजर्वायर पाइप जो होता है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमआरपी बोलते हैं, एमआरपी प्रेशर। तो एमआर प्रेशर मतलब मेन रिजर्वायर प्रेशर। तो जो मेन रिजर्वायर प्रेशर है, मेन रिजर्वायर प्रेशर जैसे कि हमने बात किया एमआर प्रेशर मिनिमम 7 बार होना चाहिए। अगर 7 बार से नीचे चले गया तो ऐसे केस में ये अनडिज़ायरेबल होता है, राइट। तो एमआर प्रेशर अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं 7.5 बार के ऊपर है या फिर 7 बार के ऊपर है, तो ऐसे केस में क्या हुआ, नॉर्मली हमारी ट्रेन चलेगी, ट्रैक्शन मिलेगा ट्रेन को, राइट। बट एमआर प्रेशर अगर 7 बार से नीचे चले गया और कंप्रेसर भी उतना प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पा रहे, 7 बार से ऊपर का प्रेशर बिल्डअप ही नहीं कर पा रहे, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो इमरजेंसी ब्रेक है वो लग जाएगा, राइट। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी जो कि हमें पता होना चाहिए। अभी पहले पे अगर हम लोग देखें कंप्रेसर स्टार्टिंग प्रेशर गवर्नर, जैसे हमने बात किया कंप्रेसर का स्टार्टिंग प्रेशर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टार्टिंग प्रेशर अगर 7.4 बार से नीचे होगा तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर होगा वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टार्टिंग प्रेशर अगर 10 बार से ऊपर होता है तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टार्टिंग प्रेशर, यहाँ पर हम लोग कौन से प्रेशर के बारे में बात करें, स्टार्टिंग प्रेशर। स्टार्टिंग प्रेशर अगर 10 बार के ऊपर गया तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर है बंद हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टार्टिंग प्रेशर अगर 7.4 बार के नीचे गया तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें जो कंप्रेसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं दोनों जो कंप्रेसर है, 2 मेन कंप्रेसर, हमारी ट्रेन में 2 मेन कंप्रेसर लगे होते हैं, तो दोनों जो मेन कंप्रेसर है वो क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। अभी अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं एक जो मेन कंप्रेसर है उसका जो प्रेशर है बेसिकली 7.4 बार से नीचे चले गया, 7.4 बार से नीचे चले गया तो ऐसे केस में होगा क्या, वाला जो कंप्रेसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब मान लेते हैं दूसरा वाला जो कंप्रेसर है उसका जो प्रेशर है बेसिकली 10 बार के ऊपर चले गया तो ऐसे केस में दूसरा वाला जो कंप्रेसर है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो कंप्रेसर का एयर प्रेशर अगर 7.4 बार के नीचे चले जाता है, यहाँ पर कंप्रेसर स्टार्टिंग प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, एमआर प्रेशर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एमआर प्रेशर मिनिमम 7 बार है, राइट, मिनिमम 7 बार है, 7 बार के नीचे गया तो ऐसे केस में कंप्रेसर को स्टार्ट होना ही होना है। अगर नहीं होगा, उतना एयर बिल्डअप नहीं हो पाएगा 7 बार के ऊपर का, तो ऐसे केस में इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। बट यहाँ पर हम लोग कंप्रेसर के स्टार्टिंग प्रेशर के बारे में बात करें, अगर कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग प्रेशर, जो कंप्रेसर जो खुद जो प्रेशर जो बना रहे हैं स्टार्टिंग प्रेशर, अगर वो 7.4 बार के नीचे वो चले गया तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर होगा वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही कंप्रेसर का जो प्रेशर है वो 10 बार के ऊपर चले जाएगा तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा।